मुआज्जा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। जल्जला 2005 से भी शदीद तर था। सेनेटर साहब, एक बंदा सियासतदान, वी हैव टू गो। क्योंकि मैंने आपको जब टर्की का ज़ल्ज़ला आया था आज से महीना डेढ़ पहले, मैंने आपको ये बताया था कि मेरी पेशगोई नहीं है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था। ये बाकायदा स्वीडन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जिक्र किया गया था कि जो अमेरिका की हार्प टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए ये ज़ल्ज़ले आ रहे हैं। वी हैव टू लीव। रेस्क्यू 1122 की जो रात को इतला थी, इसी तरह इस्लामाबाद में भी एक शख्स G7 में एक सीढ़ी से उतरता हुआ दिल का दौरा पड़ने से जहां भाग हो गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में अभी टर्की की तरह एक भूकंप आया जिससे पाकिस्तानियों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। पाकिस्तानियों का आरोप है कि अमेरिका ने अपने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान में भूकंप लाया है। अभी तक पाकिस्तान में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी हर बात अमेरिका पर ही मर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया तो वो भी अमेरिका ने लाया था, साथ ही जो भूकंप आया वो भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी के जरिए आया है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तानियों का दाना पानी बंद कर दिया। इसी वजह इस पाकिस्तानी हर आरोप अमेरिका पर ही मरते हैं। नाज़रीन, ये ज़ल्ज़ला था 7.7 रेक्टर स्केल का। तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया है और शाम में जो ज़ल्ज़ला आया जिसने इतने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है नाज़रीन, वो ज़ल्ज़ला था 7.8 रेक्टर स्केल का। सिर्फ 1 रेक्टर स्केल का फ़र्क है नाज़रीन। मैं गाड़ी में था और गाड़ी में मुझे ज़ल्ज़ला, खड़ी गाड़ी में मुझे ज़ल्ज़ला महसूस हुआ। ये अमेरिका का एक नया हथियार है, ये बाकायदा एक हथियार है। आपको पता है मैंने आपको क्या कहा था कि अगले मरहले में पाकिस्तान और ईरान की बारी है। आपको याद है मैंने कहा था कि अब अगला ज़ल्ज़ला या पाकिस्तान में आएगा या ईरान में आएगा। मैंने आपको एग्जैक्टली ये बात की थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा, ये लाइव जैसे ही एंड होगा, आपसे कहा था कि तुर्की में होने वाले ज़ल्ज़ले की पेशगोई पहले की गई थी स्वीडन की कॉन्फ्रेंस में कि तुर्की में ज़ल्ज़ला आने वाला है। इस वजह से नहीं कि उन लोगों को पता लग गया था कि ज़ल्ज़ला आएगा, ज़मीन से ज़ल्ज़ला आएगा, नहीं, उनको ये पता था कि बाकायदा तुर्की पे एक हमला होगा और वो ज़ल्ज़ले की सूरत में होगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था नाज़रीन कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। आज पाकिस्तान में 7.7 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला आया है। तुर्की में आने वाले ज़ल्ज़ला जो था वो 7.8 रेक्टर स्केल का था, यानी तकरीबन जो रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन एक जैसी है। इस पे ज़रा गौर करें आप कि पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला क्यों आया है। मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, उसकी वजह यह है हार्प टेक्नोलॉजी क्या करती है नाज़रीन। ये टेक्नोलॉजी ज़मीन के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट को जो है वो डिस्टर्ब करती है बाकायदा सैटेलाइट के जरिए। अब आपको सुनने में अजीब लगेगा, आप अभी जाएं, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा, आप अभी जाएं, आप गूगल पे सर्च करें हार्प, HAARP, हार्प टेक्नोलॉजी, और अब आपको पता चलेगा कि उस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके सैलाब आते हैं, आपके ज़ल्ज़ले आते हैं, यहां तक कि अगर किसी फौज को हराना हो तो ये सैटेलाइट के जरिए आपकी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर तक ऐसी रेज, ऐसी शुआएं भेजते हैं कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स जिसके हिलने की वजह से ज़ल्ज़ले आते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और यहां तक लिखा हुआ था नाज़रीन कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो जो सरहद पे मौजूद, अगर कोई फौजी मौजूद है सरहद पे, लेट से कोई फौजी है, तो उनकी जो डिसीजन पावर है उसे कमजोर किया जा सकता है, उन्हें ज़हनी तौर पे बीमार किया जा सकता है। ये आपको लिटरली आपको शायद अजीब लग रहा होगा, मैं दोबारा ये आपको बता रहा हूं। मैंने 1.5 महीने पहले आपको बताया था कि अमेरिका ये करने जा रहा है और ये होगा। अगले हमले आपको इस तरह होंगे, सैलाब आएगा, ज़ल्ज़ला आएगा। सैलाब आया, तुर्की में ज़ल्ज़ला आया था, मैंने आपको बताया कि अगला ज़ल्ज़ला पाकिस्तान और ईरान में आएगा। पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया और 1.5 महीने के फर्क से आया नाज़रीन। ये बहुत बड़ी गेम है जो खेली गई है नाज़रीन। ये तुर्की के साथ वैसा क्यों हो रहा है? तुर्की खिलाफत उस्मानिया 2023 में
आप नोट करें एक बात, 2023 में तुर्की ने ऐलान करना था कि वो 100 साला मुआहदा जिसके तहत खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया था और वो तमाम जमीनी खित्ते जो खिलाफत उस्मानिया से और तुर्किया से ले लिए गए थे वो हमें वापस मिल जाएंगे। ये 2023 में ये मुआहदा खत्म हो जाना था, 100 साल पहले किया गया था। अब जब वो मुआहदा खत्म होना था, आप नोट करें कि जब जैसे ही मुआहदा खत्म होता है तुर्की में ज़ल्ज़ला आ जाता है। तुर्की को अपनी पड़ गई है इस वक्त। तुर्की उस मुआहदे के तहत अब अपनी वो जमीनें क्लेम नहीं कर पाएगा। समझे आप मेरी बात को? अब तुर्की कम से कम उसको 2-3 साल लग जाएंगे अपने आप को रिहेबिलिटेट करने के लिए। ये कितनी खतरनाक बात है कि तुर्की में ऐन उस वक्त ज़ल्ज़ला आता है कि जैसे ही उसका ताज बरतानिया से और दीगर जो यूं कह लें कि साम्राज्य कुव्वतें थीं जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा, जैसे ही वो 100 साला मुआहदा खत्म होता है 2023 में और खिलाफत उस्मानिया के तमाम असासे तुर्की को मिलने होते हैं, तुर्की में ज़ल्ज़ला आ जाता है। लेकिन नुकसान वैसा नहीं हुआ, आखिर क्यों? लेकिन ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि हमारे यहां जमीर नहीं कांपते लेकिन जमीन कांप उठती है। पेशगोइयां भी हुई तुर्की जैसे जल्जले की पेशगोई के बावजूद। आखिर मामला क्या बना, इस वक्त कितना नुकसान हो चुका है, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी। ही अपनी हैसियत कैसे करोड़ों का माल छोड़कर नफसा नफसी के आलम में भागे हो और कैसे अपने पराए हुए। यह भी से चंद मिनट पहले की ही तो बात है, मगर तब क्या होगा उसकी फिक्र कीजिए जब इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ये रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले गालिबन हमारे लिए, हम जैसे गुनाहगार लोगों के लिए भी एक वेकअप कॉल है। और इस जल्जले की जो इंटेंसिटी है, इस जल्जले की जो शिद्दत है, वो इतनी ज़्यादा कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर बिल्डिंग्स में क्रैक आए हैं। मैंने जब खुद इस जल्जले को फील किया तो 1-1.5 सेकंड वो ऐसा था कि हर चीज़ अपने इर्द गिर्द हिलती हुई महसूस हुई। अब जो विजुअल्स आ रहे हैं, इवन एक दोस्त ने ब्लू एरिया के अंदर अपने ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज अंदर से शेयर किया जिसमें 3 सेकंड के अंदर पूरी दीवार में क्रैक आता हुआ नजर आ रहा है। मैं पहले तफसीलात आपके सामने रख देता हूं, फिर बाकी चीज़ें और कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। आपको शायद याद होगा कि पिछले महीने जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया था तो उस वक्त मैंने एक व्लॉग किया था और उस व्लॉग का जो उन्वान था वो कुछ यूं था कि तुर्की में बदतरीन ज़ल्ज़ला, अगला नंबर पाकिस्तान का अहम ऐलान। सिर्फ 3 दिन कबल तुर्की में ज़ल्ज़ले की पेशगोई करने वाली तंजीम ने बड़ा ऐलान कर दिया, अफगानिस्तान और भारत भी शामिल। तो ये जाहिर बात है एक बहुत बड़ी पेशगोई थी और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के साथ इसे लिंक करके स्टडी जो है जिसने ये सब किया। और जाहिर बात है आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसका 2/3 हिस्सा फॉल्ट लाइन पर है। ज़ल्ज़ला आ गया है, इसके आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं। तबाही इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने कैसे पाकिस्तान को बचाया, मैं उस पर भी आता हूँ, नुकसान की तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस घर में या जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, सबसे पहले तो उसमें क्रैक्स जो हैं वो देख लें। अगर वो अनसेफ है या कोई अल्लाह ना करे कोई क्रैक आ गया है, देन इट्स बेटर टू चेंज द प्लेस हंगामी बुनियादों पर। इसके अलावा गैस लीकेज, अगर आपको स्मेल आ रही है तो मेन सप्लाई जो है गैस की फिलहाल बंद कर दें। ये 2-3 बड़ी इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में अब तक कम अज़ कम 4 से 6 अफराद के जाँ बहक होने और 100 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की मुसद्दक़ा इतलात मौसूल हो चुकी हैं। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक भी कर दी है, 6 अफराद के ज़ख्मी होने की भी, और ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस को ज़रूरी अहकामात और अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई है। इस्लामाबाद के अंदर भी, दीगर शहरों के अंदर भी, अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक महकमा मौसमियात ने बताया कि ज़ल्ज़ले की गहराई 180 किलोमीटर ज़मीन थी, ज़ेरे ज़मीन थी और इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ल्ज़ला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:47 पर आया। ज़ल्ज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश का खित्ता था। ज़ल्ज़ले के झटके तुर्कमेनिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और किर्गिज़स्तान जो है इन तमाम तर मुल्कों में भी महसूस किए गए। पेशावर, कोहाट, सवाबी में भी ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा
NDMA की जानिब से भी नंबर जारी कर दिए गए कि इस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलाई इलाकों में जहां पर भी नुकसान आते हैं उनका तखमीना लगाया जा रहा है। पाक फ़ौज की जानिब से भी मुख्तलिफ यूनिट्स तैयार कर दी गई हैं कि कोई भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज भी तैयार है। रावलपिंडी इंतज़ामिया ने भी अपनी जो उनकी रेस्क्यू टीमें थी 1122 की टीमें थी और उसके साथ जो क्विक रिस्पांस फोर्सेस थी उनको भी तैयार कर दिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अब मुख्तलिफ इमारतों का भी जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका जायजा लिया जा रहा है कि ज़लज़ले की वजह से किन बिल्डिंग्स में तो एडी खान, क्या ज़लज़ला पेमा मरकज़ की जानिब से ये बताया गया है कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं या ज़लज़ले के झटके मजीद महसूस किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, पहला जो झटका आया ज़लज़ले का वो 6.8 की शिद्दत का था और उसके बाद 10 बज के रात को 43 मिनट पर एक 3.7 की शिद्दत का दोबारा आफ्टर शॉक्स आए और ये भी इम्कान मौजूद है कि इसके बाद भी आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। जो बिल्डिंग्स अब क्रैक हुई हैं उनके गिरने का भी खदशा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन तो दोस्तों इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के लिए डॉलर नहीं दे रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान में यदि कोई भी काम होता है वो सिर्फ अमेरिका के ही जिम्मे डाल दिया जाता है। इसी वजह से अब पाकिस्तानियों का आरोप है कि पाकिस्तान में जो भूकंप आया है जो अमेरिका ने अपनी हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए लाया है। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि जो टर्की में भी आया था वो भी अमेरिका की ही साजिश थी। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और टर्की अमेरिका से दूर जा रहे हैं, इसी वजह से टर्की और पाकिस्तान में अधिक से अधिक नुकसान अमेरिका करना चाहता है। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया था उसमें भी अमेरिका का हाथ था। इस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सारे डॉलर बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का आरोप हमेशा अमेरिका पर ही मढ़ा जाता है। पाकिस्तान को जब से अमेरिका डॉलर दे रहा था तब से पाकिस्तानी अमेरिका के फेवर में बोलते थे, लेकिन अब अमेरिका ने डॉलर बंद कर दिए तो पाकिस्तानियों का सारा आरोप अमेरिका पर ही लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।